आज की वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो अभी तक आप ढूंढ रहे थे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी किचन टिप शेयर करूंगी जिसका यूज आप अपने घर में रोज करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका नहीं पता होता है। इसलिए मैं आपके साथ इतनी बेहतरीन टिप शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे काम एकदम ईजी हो जाएंगे और बहुत सारे पैसे भी आप सेव कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करते हैं। और ये टिप है कैंडल से जुड़ी हुई। आज मैं आपको इनसे जुड़ी हुई एक ऐसी टिप बताऊंगी जो शायद ही आज तक आपने आजमाई होगी और शायद ही आपको पता होगा। तो ये जब हम अपने घर में कैंडल लाते हैं, कई बार तो जब लाइट चली जाती है उसके लिए कैंडल लेके आते हैं। कई बार हम दीपावली में इतनी सारी कैंडल लेके आ जाते हैं कि ये बच जाती है और फिर हमको इसके रखने का सही तरीका न पता होने के कारण ये कैंडल कभी कभी तो इस तरह बीच से टूट जाती है, काली पड़ जाती है, खराब हो जाती है, जिसका हम दोबारा यूज नहीं कर पाते। लेकिन आज आपके साथ कैंडल रखने का एक छोटा सा तरीका शेयर करूंगी, जिसके बाद आपकी कैंडल जब तक चलेगी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, बिल्कुल गंदी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इस तरह का एक चूड़ी का डब्बा ले लेना है। हम सब अपने घर में चूड़ी लाते हैं तो उसमें से इस तरह का डब्बा मिलता है। चूड़ी तो हम पहन लेते हैं और ये डब्बा फेंक देते हैं। तो आज के बाद ये बॉक्स बिल्कुल भी ना फेंके। जब आप कैंडल ला रहे हैं और कैंडल बच जा रही है ना, तो आप इस तरह के बॉक्स में इस कैंडल को रख सकते हैं और इसमें 12 कैंडल से भी ज्यादा कैंडल स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह इस कैंडल को रखते हैं तो ना तो ये कैंडल काली पड़ेगी, न टूटेगी, न खराब होगी और आप जब चाहें तब कैंडल को निकाल के जला सकते हैं। तो ये एक तरीका था कैंडल को स्टोर करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी, उसमें भी आप कैंडल अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है, देखिए, ज्वेलरी वाला बॉक्स। अधिकतर क्या होता है, जब हम लोग मंगलसूत्र या चैन लाते हैं इस तरह का डब्बा मिलता है। अधिकतर हम लोग ज्वेलरी वेयर करते हैं और ये डब्बा फेंक देते हैं या फिर घर में रखा ही रहता है। तो आप इसमें आराम से कैंडल को स्टोर कर सकते हैं। बड़ी कैंडल 3 से 4 और छोटी कैंडल 8 से 10 आराम से आ जाती है। तो ये 2 डब्बे थे जिसमें आप आराम से कैंडल को रख सकते हैं, कैंडल खराब होने से बचा सकते हैं। होप करती हूँ दोनों टिप आपको बहुत बढ़िया लगी होगी और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, हम अपनी अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। और ये टिप है हमारी गर्मियों से जुड़ी हुई, पानी से जुड़ी हुई। जब भी गर्मियाँ आती हैं हम लोग अपने फ्रिज में पानी रखना शुरू करते हैं और जब हम उस पानी को रखते हैं तो अधिकतर क्या करते हैं, हम लोग रख देते हैं प्लास्टिक की बोतल में पानी, जो हमको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो आज आपको मैं इस तरह की कांच की बोतल घर में बनाना बताऊंगी, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं, फ्री बोतल बनती है। अगर आप ये बोतल मार्केट से लाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन आप इससे भी सुंदर बोतल घर में बना के कैसे तैयार करेंगे वही आपको बताने वाली हूँ। ये बोतल थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। अगर आप मार्केट से लेके आएंगे तो फूटने का भी डर रहता है, थोड़ा महंगी भी पड़ती है, इसलिए हम अधिकतर प्लास्टिक की बोतल खरीद के लाते हैं, उसका यूज करते हैं। लेकिन ये देखिए कितनी सुंदर आपको मैं बोतलें दिखा रही हूँ। इस तरह की बोतल आप अपने घर में बना सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। और डिजाइन ऐसी जो बोतल फूटते फूटते फूट जाएगी लेकिन डिजाइन बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और आप इसमें अपने मनपसंद की कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। कितनी भी सुंदर इस बोतल को आप बना के तैयार कर सकते हैं और आप इसको कैसे भी धो लें, कैसे भी रख लें, बिल्कुल भी इसकी डिजाइन नहीं जाएगी। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी दूरी में ये बोतल छूट भी जाती है तो जो नॉर्मली कांच की बोतल होती है ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उससे ज्यादा मजबूत होती है। तो चलिए आज के बाद आप इस तरह की बोतल में ही पानी पीजिएगा। दूसरे जब घर में आए उनको भी आप अगर इस तरह की बोतल में पानी देंगे ना, आपसे सच में पूछेंगे कि ये तरीका आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग तरीका है। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई इस टिप को फॉलो करता होगा, लेकिन मैं बहुत साल से हमेशा इसी तरह की बोतल का यूज करती हूँ। और ये बोतल और कुछ नहीं है, ये बोतल है हमारी सॉस की बोतल। हमारे बच्चे, हर घर में जिनके बच्चे होंगे ना, वो सॉस खाना पसंद करते होंगे और आप सॉस की बोतल लाते भी होंगे। लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, इस बोतल को खाली होते देर नहीं लगती कि हम लोग इसको फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये बोतल दूसरी कांच की बोतल से ज्यादा मजबूत होती है और आप इस बोतल को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 35 से 40 बोतल रखी हुई है और मैं हमेशा बोतल जब खाली होती है तो बिल्कुल नहीं फेंकती, इसको संभाल के रख लेती हूँ। और ये बोतल जल्दी फूटती भी नहीं, इस चक्कर में मेरे पास ढेरों बोतलें स्टोर हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि ये तरीका आपको भी बताती हूँ, जिससे कि आप प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना छोड़ देंगे, क्योंकि ये फ्री में बन जाती है। घर में हमारे सॉस आता ही है, आप उसको कुछ नहीं करना है। इस तरह जब बोतल खाली हो जाए तो देखिए एक बार तो अंदर से वॉश कर लें जिससे सॉस छूट जाए, फिर आपको इस बोतल को पानी में डुबा
डुबा देना है, जिससे इसका ये लेबल छूट जाएगा जो कागज का लगा है ना। बस आप 2 घंटे के लिए जैसे ही पानी में बोतल को डुबाएंगे पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर आप इसमें इस तरह कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने ये इमली की चटनी भर के इस बोतल में रख दी है, बहुत बढ़िया से रखी है। साथ ही साथ जब मैं बहुत सारे जूस बनाती हूँ तो इस बोतल में स्टोर करती हूँ। कोई भी शरबत आप इस बोतल में स्टोर कर सकते हैं। जब हम घर में बहुत सारा टमाटर का केचप बनाते हैं तब भी आप इसी बोतल में भर के आराम से रख सकते हैं। और कांच की बोतल रहती है तो ये खराब भी नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब रही बात इसमें डिजाइन बनाने की कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम इस बोतल में डिजाइन बना के तैयार कर सकते हैं, और ऐसी डिजाइन जो कभी ना छूटे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आप जब अपने घर में नेल पेंट लेके आते हैं तो कई बार क्या होता है, हमको कुछ नेल पेंट के कलर पसंद नहीं आते या फिर कुछ नेल पेंट सूखने लगती है, तो आपको नेल पेंट लेनी है और अपने मन मुताबिक इस बोतल में डिजाइन दे देनी है, जिससे कि बोतल दिखने में सुंदर लगने लग जाएगी। कांच की बोतल है, अगर आप इससे पानी पीते हैं या फिर इसमें कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचता, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो होप करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं अपनी अगली यूजफुल टिप। अधिकतर क्या होता है, जब हम नई नई चप्पल लाते हैं तो हमारे इस तरह से कट लग जाता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, सबके साथ ये होता है। नई स्लीपर पहनते ही हमारे पैरों में इस तरह के छाले पड़ जाते हैं जो आगे चल के गंदे दाग के तरह दिखते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें कट लग गया तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी टिप अपनानी है और उसके बाद आप कितनी भी नई चप्पल पहने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबके घर में बोरो प्लस या फिर इस तरह की वैसलीन रखी रहती है। आपको इसमें से दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए ना, आप वो ले लें। अगर आप यहाँ पे नारियल तेल का यूज करेंगे ना तो वो जल्दी से सूख जाता है, उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता जितना इस वैसलीन या फिर बोरो प्लस में होता है। तो आपको जहाँ जहाँ कट लग रहा है, जहाँ जहाँ इसकी ये बद्धी टाइट है ना, वहाँ पे इस तरह से वैसलीन को लगा लेना है। तो जब हम अधिकतर इस तरह की स्निकर लाते हैं तो ये देखिए इस तरह का इसका पट्टा होता है, तो ज्यादातर यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज्यादा दे देती है। तो हमको इस तरह से वैसलीन लगाना है और बस फिर अब हमको स्लीपर पहन लेना है। परफेक्ट। अब क्या होगा, वैसलीन से चिकनाई आ गई, आप आराम से इस स्लीपर को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई कट नहीं लगने वाला। अब हम ज्यादातर तो इस तरह की स्लीपर पहनते हैं, वो वाली तो कम ही पहनते हैं। तो इसमें से क्या होता है, हमारे अंगूठे में या फिर इस तरह साइड साइड में एक गंदा सा लाल निशान बनता है जो आगे चल के वो निशान काला काला दिखता है। और ज्यादातर जब छोटे छोटे बच्चे चप्पल पहनना सीखते हैं ना, उनके साथ ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आप अपने छोटे छोटे बेबी को जब भी स्लीपर डालें उससे पहले ये छोटी सी मेरी बताई हुई टिप जरूर आजमा लें, उनको चप्पल पहनने में आसानी होगी। साथ ही साथ उनके पैर इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसमें जब निशान हो जाते हैं तो गंदा दिखने लगता है और देख के बहुत ज़्यादा मन में दया आती है, मन में दर्द उठता है। तो आज से जब भी आप अपने बेबीज़ को ये स्लीपर पहना रहे हैं तो आपको लेना है वैसलीन और इस तरह से अंगूठे में लगा देना है। यहीं पे ये मेन बद्धी होती है जहाँ से पूरा पैर सपोर्ट में रहता है, चप्पल सपोर्ट में रहती है। अब देखिए बद्धी इस तरह से आती है तो यहाँ पे भी आपको वैसलीन लगाना है। और अधिकतर जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके एड़ी के पीछे वाले भाग में एक रबड़ रहती है जो रबड़ टाइट होती है, जिससे कि बच्चों की चप्पल बार बार उतरती नहीं है। तो आपको वहाँ पे भी बच्चों के वैसलीन लगा के रखनी है, जिससे कि उनका कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट पैर बिल्कुल उतना ही सुंदर और उतना ही सॉफ्ट बना रहे, कोई दाग धब्बे ना हो, कोई निशान ना हो। तो बस आपको इस तरह से एड़ी के पीछे भी हल्की सी वैसलीन लगा देनी है। एक छोटी सी डिब्बी वैसलीन की आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगी कि सच में आप हैरान रह जाएंगे। होप करती हूँ आज की टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।